बापू मम्मी, हमें यहाँ से जल्दी से बाहर निकलना चाहिए, नहीं तो हम डूब जाएंगे। छत भी देखो कैसे टपक रही है, मुझे लग रहा है ये हमारे ऊपर गिर जाएगी। हाँ जी, हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। दुनिया ठीक कह रही है भाग्यवान। इतनी बारिश में हम अपना इतना सारा सामान लेकर कहाँ जाएंगे? अजी, मैं कह रही थी कि हमारा जो भी जरूरी सामान है उसे किसी बोरी में भरकर आपके बड़े भैया भैरव के यहाँ दे आते हैं। हाँ भाग्यवान, तुम ठीक कह रही हो। चलो सारा सामान किसी बोरी में भरकर भैरव भैया के यहाँ चलते हैं। बारिश बहुत तेज है, मुझे नहीं लगता ये छत अब ज्यादा देर तक टिक पाएगी। वे दोनों अपनी जरूरत का सारा सामान लेकर अपने भाई भैरव के घर की ओर चल पड़ते हैं। वे उस भयंकर बारिश में जैसे तैसे करके भैरव के घर तक पहुंच जाते हैं और उसके घर का दरवाजा खटखटाते हैं। भैरव भैया, ओ भैरव भैया, दरवाजा खोलिए। अरे रामू, तू और इतनी रात में क्यों इतना जोर जोर से दरवाजा बजा रहा है? दरवाजा तोड़कर ही मानेगा क्या? अरे भैया, आपको तो मेरे घर का हाल पता ही है। छत जगह जगह से टूट चुकी है, जरूरत का सामान भीग ना जाए, इसलिए यह आपके पास रखने आया हूँ। और हो सके तो आज रात हमें अपने घर में ठहर जाने दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तुम्हारा सामान और मेरे घर में? नहीं नहीं, मैं तुझ जैसे फटीचर को अपने घर में हरगिज नहीं रख सकता। जाओ जाओ, कोई और ठिकाना देखो। इतना कहकर भैरव गुस्से में अपने घर का दरवाजा बंद कर लेता है। आखिरकार वह थक हार के अपनी बेटी और पत्नी के साथ अपने घर के सामने वाले पेड़ के नीचे बैठकर बारिश के थमने का इंतजार करता है। ये कैसी परीक्षा ले रहे हो ऊपर वाले? देख रही हो भाग्यवान, हमारे अपने भी इस मुश्किल घड़ी में हमारा साथ नहीं दे रहे। अजी, आप चिंता मत कीजिए, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, कभी हमारा भी अच्छा समय आएगा, बस आप धैर्य बनाए रखिए। अरे भाग्यवान, पूरी जिंदगी से धैर्य ही तो रखे हुए हैं, अब और कितना धैर्य रखे। अजी, आप बस ऊपर वाले पर भरोसा रखो, वह सब ठीक कर देंगे। उनके घर देर है, अंधेर नहीं। रामू और उसका परिवार उस पेड़ के नीचे बैठकर बारिश के रुकने और सुबह होने का इंतजार करते हैं। सुबह होते होते बारिश रुक जाती है। बारिश का पानी कम होते ही वे अपना सामान लेकर घर जाते हैं। वे अपने घर के अंदर आकर देखते हैं कि उनके घर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। देखो भाग्यवान, घर का कैसा हाल हो गया है। हमारा सारा सामान खराब हो गया है और हमारे पास खाने को कुछ बचा भी नहीं है। घर की मरम्मत और राशन पानी के लिए मुझे कुछ काम देखना होगा। हाँ जी, मुझे नहीं लगता कि हमारा यह घर अगली बरसात सहन कर पाएगा। हमें अब इसकी जल्द से जल्द मरम्मत करवानी होगी। रामू काम की तलाश में घर से चल पड़ता है। सबसे पहले वह ठेकेदार तिवारी सेठ के यहाँ जाता है और उन्हें अपने हालातों के बारे में बताता है। अरे रामू, ज्यादा बारिश हो जाने से सारा काम ठप पड़ा है। देखो, अनाज की सारी बोरियां भीग कर खराब हो चुकी हैं। मैं खुद घाटे में चल रहा हूँ। फिलहाल तुम कोई और काम देखो। वह दिन भर इधर उधर काम की तलाश करता है, लेकिन ज्यादा बारिश हो जाने की वजह से उसे कहीं पर भी कोई काम नहीं मिलता है। शाम होते होते बेचारा रामू दुखी मन से वापस अपने घर की ओर लौट आता है। काम की तलाश करते करते रामू को यूं ही कुछ महीने बीत जाते हैं। कुछ समय बाद उनके गांव से कुछ ही दूरी पर स्थित प्रयागराज में महाकुंभ का विशाल मेला लगा, जहां लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए आए थे। तभी उनमें से एक श्रद्धालु रास्ता भूलकर अपनी गाड़ी से रामू के गांव में आ जाता है। तेज बारिश और रास्ता गीला होने के कारण उस श्रद्धालु की गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है। उसने उस गाड़ी को निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी गाड़ी कीचड़ से निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। अरे धत तेरी की, गाड़ी को भी अभी ही फंसना था क्या?
ऊपर से ये इतनी जोरों की बारिश। तभी वहाँ से कुछ गांव वाले गुजर रहे थे। उसने उनसे मदद मांगी। भाइयों, अरे भाइयों, मेरी मदद करो, मेरी गाड़ी कीचड़ में फंस गई है। नहीं 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 नहीं, बारिश बहुत तेज हो रही है। बारिश में हम मदद देंगे भाई। नहीं नहीं नहीं, हमसे तो नहीं होगा। तुम किसी और को देख लो। हम लोग चलते हैं। ऐसा कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वो आदमी आते जाते लोगों को आवाज लगाकर थक जाता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता है।